क्या आप अपनी बीवी के पास जाते ही फारग हो जाते हैं? एक ऐसी चीज, ऐसी जादुई नुस्खा मैं आपको बताता हूँ जिससे आपकी टाइमिंग मिनटों से घंटों में तब्दील हो जाएगी। मुकम्मल मालूमात के लिए मेरी ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद अहमद फाज़िल तिब वल जराहत आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे आपकी टाइमिंग जो है वो मिनटों से घंटों में तब्दील हो जाएगी। सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि ये टाइमिंग की कमी क्यों वाक़या होती है? इसमें क्या वजह होती है? आपकी अपनी गलती होती है, खुराक की कमी होती है, या खुराक में रद्दो-बदल करने की ज़रूरत होती है? इसमें वजह क्या-क्या होती है? पहले तो मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले, अगर आप इंतहाई गर्म अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, मसलन कि बाज़ारी खाने वगैरह, शवारमा, बर्गर वगैरह, या जो है बेकरी की अशिया, गर्म अशिया जो तली हुई चीज़ें होती हैं, अगर उनका आप बेजा और कसरत से इस्तेमाल करेंगे ना, तो इससे भी आपके जिगर और मसाने की गर्मी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको जो है आपकी टाइमिंग जो होती है वो बहुत कम होकर रह जाती है और आप अज़दवाजी ज़िंदगी में इंतहाई परेशानी का सामना करते हैं। दूसरी वजह ये होती है कि आप खुराक में ये एहतियात नहीं रखते कि आपने क्या खाना है, आपके जिस्म को कितनी ग़िज़ा की ज़रूरत है। आप एक मर्द हैं और आपकी जो है मुबाशरत के हवाले से भी ज़िम्मेदारियाँ हैं और आपके जिस्मानी तौर पर भी आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। आपने खुराक को मेंटेन रखना है, आपने अपनी ज़रूरत जो है जिस्मानी खुराक की, वो आपने पूरी करनी है। अगर उसको आप पूरा नहीं करेंगे तो इससे ये टाइमिंग के अलावा भी आपको कई मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और इसके अगर टाइमिंग आपकी मुसलसल कमज़ोर रहती है, आपको मसाइल का सामना होता है, तो आपका घर बर्बाद हो जाता है। आप ज़हनी तौर पर आप खुद भी परेशान होते हैं और आप अपनी जो है ज़ौजा होती है उसको भी परेशान करते हैं, और बिल आखिर ये दोनों ज़हनी और नफ्सियाती मरीज हो जाते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि लड़ाई झगड़े अरूज पर चले जाते हैं, और बाद में तो लड़ाई झगड़ों का जो अरूज है वो तलाक पर ख़त्म हो जाता है। तो नाज़रीन, इस मसले को ऐसे ना समझिएगा, आम ना समझो कि ये इसका कोई मसला नहीं है। परेशानी नहीं लेनी कि इसका इलाज नहीं होगा, इलाज इंशाल्लाह इसका मौजूद है, जड़ी बूटियों में मौजूद है। इसको नॉर्मल भी नहीं लेना कि कोई मसला नहीं है। अगर ऐसा मसला हो गया है तो आप अपनी सेहत पर तवज्जो दें, खुराक पर तवज्जो दें। इसके बाद सबसे पहले तो है अपने खुराक और जो है नॉर्मल लाइफ है उसको आपने चेक करना है, जो भी मसला हो उसको आपने पूरा करना है। और अगर आपको ज़रूरत पेश आती है, ज़रूरत हो, तो मेरे पास इसके लिए एक इंतहाई बेहतरीन नुस्खा मौजूद है, जिससे इंशाल्लाह ये जो आपकी मायूसी है और जो भी ये आपका मसला है इंशाल्लाह वो दूर हो जाएगा। नुस्खा नोट फरमा लें, अगर आप तवज्जो से नोट कर लें। इसका तरीका भी है वो आपने तवज्जो से लिख लेना है। सबसे पहले आपने 1 किलो खोया लेना है और आधा किलो देसी घी लेना है, देसी घी। और इसके अलावा आपने लेनी है नुस्खा जो है जड़ी बूटियों वाला है, वो आप तहरीर कर लें। मूसली सफ़ेद है वो 50 ग्राम है, सालम मिस्री 50 ग्राम, सालम पंजाब 50 ग्राम, इसके अलावा तुख्म रेहान 50 ग्राम, समुंदर सोख 50 ग्राम, अकरकरा 50 ग्राम, दूसरा मिस्री 200 ग्राम। ये जो खुश्क सफ़ूफ मैंने आपको बताई है, खुश्क अद्वियात बताई हैं, इनको आपने बारीक पीस लेना है। और जो खोया और देसी घी हो इसको आपने कढ़ाई के ऊपर रखकर भून लेना है। जब ये अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए और पानी इसका खुश्क हो जाए, तो उस वक्त आपने जो अद्वियात मैंने आपको बताई हैं वो बारीक पीसी उसके अंदर डाल देनी है, जिससे इसको हिलाते हिलाते आपने उतार कर इसको रख लेना है। किसी शीशे के बर्तन में इसको आप महफूज रखें। इसका आपने 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच आपने शाम को इस्तेमाल करने हैं। तो फिर देखें आप अपनी टाइमिंग, इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। मुझे इस नुस्खे की वजह से, ऐसे नुस्खा जात की वजह से मुझे दुआएं कसरत से मिलती रहती हैं। आप भी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि दुआ में याद रखेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके इर्द गिर्द आसपास जो लोग
مجھ تک پہنچ نہیں سکتے یا کسی حکیم کے پاس نہیں پہنچ سکتے، ان تک میرا یہ نسخہ پہنچ جائے، ان کا بھلا ہو جائے گا۔ اللہ آپ سب کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔